कार आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर खड़े किए बड़े सवाल, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार के प्रति जागरूक किया। वहीं बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हजारों की संख्या के बीच में बताया ममता बनर्जी को निर्दयी सरकार का खेल खत्म, बंगाल में होगा जंगल राज का खात्मा। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उन सबको प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया चाहे वो काम करने वाला हो लोहार या बर्तन बनाने वाला कुम्हार या लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई हो, सबको प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा। अब कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, हर आदमी अपना काम अपने तरीके से करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था जो प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था वो साकार होने वाला है। सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के बाद जनता में एक खुशी की लहर दौड़ी। लाखों की संख्या में लोग बंगाल में उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री की रैली का हिस्सा बने और बड़े ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें स्टेट हेड नौशाद अंसारी के साथ। ये आपका जोश बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर
यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। साथियों, बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अभी 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने
पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा यहां के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे हैं। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे हैं। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था। लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। ये नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करें। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। মোদির গ্যারান্টি। साथियों, टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है
आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? नहीं। ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? कुछ नहीं। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मिलना चाहिए। गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए।
साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना